लेते किससे हैं? माता पिता बैठे हैं तो कोई बात नहीं, बैठे हैं, बैठे रहने दो। साले साहब आते हैं सलाह देने के लिए, सार आवत है और वो उनसे सलाह दी जाती है। शाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रेण लोभात, कन्या और वर में सौदा पट गया तो विवाह कंप्लीट। इतना देवे इतना लेवे, बस कंप्लीट होगा तो वहां जो है विवाह हो जाता है। कन्या विक्रेण लोभात, तो आए दिन क्या होता है? दंपति नाम च कलकनम, आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है। अरे तो झगड़ा तो कुशल था, लेकिन अब तो फांसी लगाने वाला और जहर खाए वाला जो है कट के मर जाए वाला, ये सबसे बढ़िया बस तुम्हें बजाय देवे। जो है आज के नई पतुआ यह तो कहा अरे तुम्हें बजा देवे, लेकिन वो तो कहा जान तो जो बाई चांस ये में कह के कोई मरी जाती जान तो कहा होता है अपना तो भोगत ही चुरैल हुई थी, जब अकाल मौत हुई ते चुरैले तो बनी, तो अपना तो भोग के चुरैल बने थी और अपना तो बेचारो जिन जीवन भर परेशान है और जेके पल्ले बांध दी गई और तेहू का जो है परेशानी दी थी और उसके बाद तो आपन जीवन नष्ट करब है। तो इसीलिए जो है ऐसे जाना नहीं चाहिए, ऐसे जो है नहीं करना चाहिए किसी को। तरुणी प्रभुता गए, अच्छा झगड़ा हो तो हो, चलो कोई बात नहीं, झगड़ा हुआ तो उसके बाद थोड़ी देर बाद चुप रहो, एक दिन चुप रहो तो अब झगड़ा शांत हो जाए। लेकिन अब दोनों जने जो कहा हम नहीं, हम लड़के तबाह या हम काहे इनसे इनके आगे झुकी। अगर सबसे बढ़िया उपाय बताए थे पति पत्नी में झगड़ा हुए, अगर पत्नी बोल रही है तो पति थोड़ी देर चुप हो जाए, और जो पति बोल रहा है तो पत्नी का चुप हो जाए कि थोड़ी देर चुप हो जाए, नहीं तो वो ना गिलियो और ना गिले वो तो झगड़ा खत्म। और जो अगर ना ही हम कहे इनके सही तो राहत उनके ही और साबो गाँव के, तो जो है उस समय शांत रहना चाहिए। जब शांत रहेंगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा, तब आगे ही फांसी और जहर लगाने वाला काम है नहीं, फांसी लगाने वाला और जहर खाने वाला या फिर डूब मरे वाला कट जाए वाला नौबत नहीं। कब? जब एक लोग शांत रहेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है। दंपति नाम च कलकनम, और बताया लेकिन कन्या का विवाह कैसा करना चाहिए बताया। गोस्वामी बाबा ने बताया जो घर बर कुल हो ये अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। जब लड़की की शादी देखने जाए तो पहले घर देखें और फिर घर का जो मालिक है उसको देखना चाहिए। जो है घर का मुखिया कैसा है, उसका अच्छा जो है इज्जतदार है, ठीक ठाक है, चलता फिरता है समाज में कि नहीं, क्या है ये देखना चाहिए। और उसके बाद वो भी हो गया, तब कुल देखना चाहिए, अच्छे कुल खानदान का है कि नहीं, कि कुल गड़बड़ है इनका और कुल भी सही है। तब फिर अपनी लड़की को देखना चाहिए कि हमारी लड़की कैसी है और ये लड़का कैसा है। इन दोनों को सम करना चाहिए कि हाँ हमारी जो है कन्या के योग्य वर है कि नहीं है। इस प्रकार जब योग्य हो तब विवाह करना चाहिए। और जो अगर योग नहीं है और विवाह हो गया ना तो आए दिन बड़ी दुर्दशा होती है। एक जो है एक कन्या थी, उसका विवाह हो गया, जो है एक बढ़िया पढ़े लिखे और वो दईजा दे दिन ज्यादा जो मांगे तो दे दिन। लड़का पढ़ता अमेरिका में, खूब पढ़ा लिखा लड़का, का पूछे। तो लड़का इतना पढ़ा लिखा कि वो बोले तो अंग्रेजी में बोले, हिंदी बोलबे नहीं करे जल्दी, और उसके बात बात पर अंग्रेजी निकले। और इधर ई बेचारी हिंदी नहीं ठीक से समझ पावे तो अंग्रेजी तो दूर जाए, जो देहाती लड़की बेचारी। अब विवाह हो गया, अब जो है वो लड़का वकील साहब थे, वकील, तो वो लेकर गए जो है बाहर, इनको अब लेके चले गए शहर में रह लगे।
अब हुए रहे लगे, अब हुआ वो के माहौल तो जाने नहीं। तो पहले दिन आए फटाफट होता कहें कि आज तो ही रुको, हमें जाए था, हमें जाए तीर होता, हमें जाए करी कहीं कोर्ट में जल्दी। तो चले गए और लौटे जब, तब देखे क्या, सबके घर में जो है लाइट जल रही है, उनके घर में अंधेरा। तो कहा ये, अब ये सोचने लगे क्या हुआ, कहीं चली तो नहीं गई, अंधेरा क्यों है घर में। अब जब पहुंचे वहां पर उसके पास में, तो कहा तू लड़कियां कहे नहीं जलायो। तो देखे इनका वो माचिस लिया और धे के खींच के तीली जलाए को बल्ब में लगावे, कांचे वाले बल्बों में। अब वो जलवे नहीं करे, माचिस बार बार बल्ब में लगावे, माचिस बार अतरा तीली को रह है अपने लगे। ये कहा कि कहें अरे अतरा देर से जलाए जलाए रही थे, जलता ही नहीं है, कह रहा है का जलाए लियो। तो कहें यही में थोड़े दिन जलता गए, बटन दबाए जली का या पर जाए, हम क्या जानते रहे नहीं मेरे जली, हम तो जान रहे माचिस के तीली जली, तो हमने यहाँ ढेबरी जलावा जाता फुटता से जली जाते ही। तो कहें अच्छा ठीक है। अब वो समझ गए कि भा चौपट, अब तो हमारी जिंदगी बर्बाद है, अब तनी तनी बातें तो रिस लगबे करी। एक दिन जो है सवेरे सवेरे स्नान कर रहे, स्नान करके उसके बाद जाए रहा कहीं जल्दी, तो उनके मुंह से बाहर निकले अंग्रेजी ज्यादा पढ़े रहे। तो एक संत लिखी बड़ा बढ़िया, साबुन का अंग्रेजी में कहा था लड़के बताओ, सोप, अंग्रेजी में साबुन का सौप कहा था। तो साबुन का जब शॉप कहें तो सूप लेके हुए पछोरे वाला सूप, हम वही नहाते बेचारे बाथरूम में कहीं शॉप ले आओ, पहले लियो यगा क्या करी शॉप ले आओ, तब हिंदी में बोले साबुन ले आओ। कहना अच्छा, अब साबुन का जब शॉप कहें तो सूप लेके हुए आई, और तेल का आयल बोले तब गोयरक पायल ले आई। इन जो है तेल ले आओ, आयल ले आओ, मुंह में लगा वाला, तो पायल लेके पहुंच गए, वही कहा आयल का हुआ है। और तेज चलेगा फास्ट कहें, कहीं जल्दी जल्दी पर चलो, फास्ट चलो, कहीं थोड़े तेज चलेगा फास्ट कहें तो सोची कहा थे फाट पड़ो, तेज चलेगा फास्ट कहें तो फाट पर ही दुई दांत गवा आगे का, दुई दांत निकल गया। कोई अनर्थ है भैया जो ऐसा कहूं विवाह भवा। तो इसीलिए विवाह भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और बताया अब फिर वह वकील साहब लेके चले, जो है अपने पत्नी का लेके गए एक दिन, फिर पार्टी में बहुत कोशिश की है, और कौन पार्टी वार्टी नहीं ले जाते जल्दी कि ये जाए लायक है, ये नहीं है, ये हमारे बेइज्जती कराए जाए जहाँ लेके जावे तहाँ। तो पार्टी में उनका कोशिश करे बड़ा जबरदस्ती की से एक मिला के नहीं भाभी जी को आपको लेकर के आना है। अच्छा ठीक है भैया। अब कौन मेयर गए ब्यूटी पार्लर में सजवाए उजवाए कर कंप्लीट करके लेके गए, कहीं ना भला कोई पता ना, कहीं बोलियो ना, चुपते रहो तुम, बोलियो ना कोई, कहीं जो बोले पर आता हो तब क्या करवाए, कहीं तो अतना कह दियो ये हमारे हस्बैंड हुए, हम इनके वाइफ हुई, अपना कह देवो, कहीं हाँ अपना कह देवो। हस्बैंड मतलब पति और वाइफ मतलब पत्नी, कहीं ठीक है। अब वे गए तो दो तीन मेहर घेर लिए उन्होंने, और पुरुष वर्ग कहीं अरे इनके मेहरन बच्चे का तो हम तो कहीं थोड़ा ड्रिंक किन जाए, तो पिया हुआ जाए, अच्छा चलो ठीक। अब वो बेचारे बड़ी मुश्किल से छोड़ के गए अपने मेहरों को। अब घेरे नहीं तो एक जनी आई दोसर, कहीं ये कौन है आपके, कहीं ये हमारे हैंड पंप है, मैं इनकी पाइप हूँ। बताओ, ये हमारे हैंड पंप है, मैं इनकी पाइप हूँ। तो कहने का मतलब है, अब वो हस्बैंड और वाइफ काहे भूल गए, तो कहने का मतलब है अगर ऐसा विवाह होगा तो ऐसे तो होगा। अब जैसे हंसी भय तेसो सोचिन भा चौपट कुछ गड़बड़ की, तो गए पूछिन कहीं कहा भा, कहीं नहीं खाती ये हैंड पंप हम पाइप हुई, कहीं तो सब हंसे लगी कहीं ये क्या बोल रहे हैं, कहीं ना गलती से निकल गया, वो कौन में बेचारे लेके गए। तो कहे का मतलब है अगर लड़की कम पढ़ी लिखी है तो उसी अनुसार लड़के से विवाह करना चाहिए, अगर ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की है
और अनपढ़ लड़का से बियाह करके वो तब्बो गड़बड़ा जी, तब्बो गड़बड़ा जी। एक जो है ऐसे विवाह हो गया, लड़का जो है खूब बिल्कुल अनपढ़ और लड़की खूब पढ़ी लिखी। अब एक दिन जो है पहुंचे ये लोग, घूमते घूमते एक दिन वो जो है कहा अम्मा हम ससुराल जावे, कहना अच्छा ठीक है भैया चला जाओ। अब वो चल दिन ससुराल जब जाए लगे तो कहें जौन आई सामने तो हम खाए लियो, कुछ छोड़ो ना, नखरा ना दिखायो। पहल पहल बार घूमने के अभी गवन नहीं आवा है, तू जात हो ससुराल तो नखरा ना दिखायो। अब लड़का अनपढ़ रहा है और बिटिया पढ़ी लिखी। अब वो गए बढ़िया आवा पेड़ा पानी पिए करके और पेड़वा खाए और जय तो दे रहा पेड़वा 4-5 रुपये लिखाएंगे और खाए बाद अब फिर कटोरी उठाए और सोची नहीं हका कौन मेरे खाई कटोरी वा यका कौन मेरे खाई, तो बाहर देंगे छोड़ो ना खाओगे। तो सब हंसे लगे कि देखो अरे पेड़वा खाए लियो ना खाए लियो, लेकिन कटोरीवा काहे बाहर देनी है, बताओ ये जानो बैठे है। अब हंसी भाई उनके शुरू। अब उनके जो है कोई ले आवा सेंट, पहले ये छिड़के वाला सेंट नहीं चलता था, पहले वो वाला चल रहा था रुई में लगा के और काने में लगावा जाता है, मोची उची में लगा लिया जाता, दाढ़ी में लगा लिया था मैंने। तो सेंट लेके आओ तो रुई में लगा के लड़का देश के लियो, वो रुई वाले बस सीधे खाएगी और जैसे खाएगी तैसे जो है भय हंसी कि वह सेंटवा खाएगा, देखो बैठा है बिल्कुल सब हंसे लगे। तो तब उनके मिहारू देखेंगे हमार बेइज्जती होती, वह किनारे से धीरे पर्दा से इशारा किया वो खाए नहीं काने में लगावे रहा, कहें अच्छा ठीक है अब कान में लगा ले। हमारा अम्मा बताई ना खाए लियो बोली, हम खाए लिए। अब ये थोड़ी लड़का लेके आओ पान लगवाए बढ़िया बीरा के लियो, हम वो कहो काने में लगाए लिए। अब काने लगाया बिठा रहे हैं, अब फिर हंसी भाई कि सेंट ये खाएंगे पान काने में लगाया है, तब फिर वो इशारा किया अरे ऐसा खाए लियो। अब जो है खाए। अब जब भोजन करे बारी आए तब भवा का वह कौर तोड़ तोड़ के जो है आता था तब पूरी बनी रही, पहल पहल चक्कर दामाद हुए भाई गवा रहा था तो पूरी। अब उनके समझ में ना आया देहाती में नहीं, वो इकट्ठे एक पूरी उठावे सीधे साग लगावे सब्जी और सीधे जय जय सीताराम एक पूरी इकट्ठे। तब वो जो है अब गाड़ी गाँव जो बैठी थे हंसत हंसत लौटी जाएंगी दादा ये सोझे पुड़िए एक चक्कर में एक और में खाए जाता है, ये कौन में खवैया है। अब वो जब देखी ओके मेहर हुआ तो कहे ये तो नीक बेइज्जती करा, फिर धीरे ध्यान कर गए अरे यकमा नहीं यकमा कम से कम दुई कह लियो, कहें अच्छा ठीक है। अब वो समझी कहा थी यक नहीं दुई दुई, अब वो दुई पूरी एक साथे उठावे साग लगावे और बाद जय जय सीताराम। अब सब हंसत हंसत लौटी जाए गाड़ी गई बंद। और कहीं यार देखो हाल ये जो है दुई दुई पूरी एक साथ है, अरे मूड चौंके इन्हें समझावा रहा है एक मत दुई कह लियो। अब वो फिर ताकि मूड छोकर देखें तो समझ गए अच्छा दुई पूरी लिए साग लगाए के बाद मूड एक लगे लेके सच हुआ है जय जय सीताराम। अब यार देखो अब वो सब जे हंसे वाले और हंसा तो लौटा जाए। तो कहने का मतलब है और तो बिटिया के बेइज्जती हो गए। तो कहने का मतलब है अगर लड़का पढ़ा लिखा हुआ और लड़की कम पढ़ी लिखी है तब भी दिक्कत होगी और आए दिन झगड़ा होगा। अगर लड़की पढ़ी लिखी है लड़का कम पढ़ा लिखा है तब भी दिक्कत होगी। इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों सम रूप से होने चाहिए कि जैसा लड़का पढ़ा लिखा है वैसे ही लड़की होनी चाहिए। जब घर भर कुल पूरा देख लें तब करिए विवाह, सुता अनुरूपा जैसी लड़की है उस अनुसार विवाह करना चाहिए। और जो है इस प्रकार का दंपति नाम चकलकनम आगे चल करके इसीलिए झगड़ा होता है। कन्या विक्रयण लोभात दंपति नाम चकलकनम। हाँ महाराज गृहस्थों के यहाँ बड़ा बुरा हाल था, नारद जी ने बताया गृहस्थों के यहाँ बड़ा बुरा हाल था। तब मैं पहुंचा कहाँ, घूमते घूमते मैं पहुंचा
वृंदावन में, तो वहां देखा क्या, वहां पर एक युवती लेटी हुई थी, बिल्कुल युवा अवस्था में, जवान, और उसकी गोदी में दो बूढ़े बूढ़े व्यक्ति लेटे हुए थे। तो मैं उसको कई स्त्रियां घेरे हुई थी चारों तरफ से, गंगा जमुना सरस्वती। तो किसी ने पूछा, तो नारद जी ने सोचा कि हो क्या गया, जैसे कोनो रास्ता में जाते एक्सीडेंट हो जाए, हम मने घेरे हुए, तो वैसे चलत मोटरसाइकिल उन्होंने रुक जाते, लो देखी का हुआ। तो ऐसे महात्मा जी ने, नारद जी ने सोचा लो देखे क्या हुआ। तब फिर नारद जी ने सोचा, अरे छोड़ो, हमारा कोई काम नहीं, स्त्रियां हैं, कोई पुरुष होता तो चाहे पूछ लेते, ये औरतों के बीच में हम क्या करें, हम साधु बाबा आदमी, हमें क्या जरूरत है औरतों के बीच में जाने से। तब तक जब तक ये सोच ही रहे थे, तब तक उस, और ये जाने लगे, उस स्त्री ने आवाज दी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मा चिंता विनाशया दर्शन तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हे बाबा रुक जाओ रुक जाओ। कहा, नारद जी रुक गए तो कहा, हे देवी तुम कौन हो? काशी तम विमोचेमा नारियम च का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम सुस्व दुख से कारणम। कहा, हे देवी तुम कौन हो और मुझे क्यों रोका है, किस लिए मुझे रोका है, अपनी परेशानी बताओ। जो वो स्त्री बैठी हुई थी उसने आवाज दी, तो उसने कहा, अहम भक्ति रिदिख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्यना मानो काल योगे न जद जरो। मैं भक्ति हूँ और ये ज्ञान और वैराग्य मेरे दोनों पुत्र हैं। कहा, वारे माता तू जवान बैठी हो, तो लड़के बूढ़े होएंगे, ये कैसे, हमारे समझ में नहीं आई बात आपकी। कहा, आप कहाँ उत्पन्न हुई? कहा, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। उत्पन्न द्रविड़े वृद्धि कर्नाटके गतः, और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णं गतः, और महाराष्ट्र में प्रौढ़ावस्था हुई, और गुजरात में पुनः मैं बूढ़ी हो गई। और जैसे गुजरात के बाद मैं वृंदावन में आई, तो वृंदावन की इतना प्रभाव था, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन्ने व स्वरूपणी जातम हूँ युवती सम्यक पृष्ठा रूपात संप्रदान। मैं वृंदावन में जैसे आई तैसे मैं युवा अवस्था में हो गई, और मेरे ये बालक दोनों हैं, ये बूढ़े हो गए महाराज, तो इनका जो है कोई उपाय बताइए, इनका कैसे कल्याण होगा। कहा, महाराज आप जो है इसका उपाय जानते हैं, आप इनका जो है उपाय बताइए। अब नारद जी सोचने लगे इनका किस प्रकार उद्धार किया जाए। नारद जी ने उनको जो है, अच्छा ज्ञान और वैराग्य और भक्ति, ये तो स्थूल रूप में समझाने के लिए बता दिया है, लेकिन ये तीनों हमारे अंदर विद्यमान है। भक्ति है, ज्ञान है और वैराग्य, कल बताया था। और ये उदय कैसे होते हैं? जब संत का मिलन होता है तब भक्ति ज्ञान वैराग्य का उदय कर देता है। और नारद जी हैं संत। अब भक्ति ने कहा, माता महाराज हमें जो है हमारे पुत्रों को किसी भी प्रकार से इनको इनके कष्ट से छुड़ाइए प्रभु। तब नारद जी ने बड़ा कोशिश किया और वेद वेदांत घोष गीता पाठ वेद और वेदांत का घोष किया और गीता का पाठ किया। बार बार गीता का पाठ सुनाते जाएं, जैसे जैसे जितना देर गीता का पाठ सुनाए उतना देर वो लोग युवा अवस्था में, उसके बाद पुनः गिर जाएं। उसके बाद तब नारद जी ने कहा, महाराज निवेदन किया प्रभु से, तो वहां आकाशवाणी हुई। नारद जी से आकाशवाणी ने कहा, सतकर्माणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धस्तनयो गमिष्यति तत्क्षणात् भक्ति सर्वथा परि प्रशस्ति। कहा सत्कर्म करो, तो कहा महाराज सत्कर्म क्या है? और जब सत्कर्म करने को कहा तो सत्कर्म क्या है और ये कहां से जो है सत्कर्म करने की शिक्षा मुझे मिलेगी? तो
नारद जी बड़े परेशान हुए और हर जगह जो है प्रत्येक प्राणी से, जितने संत थे सब संतों से यही पूछने लगे, सत्कर्म क्या है, सत्कर्म कैसे करना चाहिए। अब एक दो संतों से पूछा तो संतों ने जवाब दिया, लेकिन फिर संतों ने सोचा कि ये तो हम भी नहीं जानते। जिन लोगों को संतों को पता लगा, जैसे बात तो उड़ती तो उड़ जाती ना, खूब दूर तक बात कही जाती। इसी प्रकार संतों के पास बात पहुंची कि नारद जी सबसे यही पूछ रहे हैं, सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है, तो अब क्या करें। तो कुछ साधु लोग तो भाग गए, कहीं तीर्थ यात्रा पर निकल गए, और कुछ साधु महात्मा जो संत बचे थे वो वहीं पर बैठ करके अपने जो है शिष्यों से कहा, एक साधु ने कहा बता देना, हमारे महाराज जी समाधि में है, आंख बंद करके बैठ गए। और एक से पूछा, एक ने कहा बता देना, हमारे गुरुजी इस समय बोलते नहीं, मौन धारण किए हुए हैं। और इस प्रकार सब महात्माओं ने एक ना एक बहाना करके सब लोग बैठ गए, कुछ लोग तो भाग गए। अच्छा विचार करो, कोई एमबीबीएस खूब पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, एमबीबीएस किए हो, और वो साधारण झोला छाप डॉक्टर के पास जाए, कहा हमारे पेट बहुत जोर पीड़ा तो दवाई दे दो, तो बेचारा दे कही कि महाराज आप वैसे इतना बड़ा डॉक्टर हो, हम आपका का दवाई दी। ऐसे नारद जी का हाल है। नारद जी परम संत हैं, और ये जिसके पास जाते हैं वो पहले हाथ जोड़ देता, महाराज हम आपको क्या बताएं। अब जो हाथ जोड़ने लायक नहीं, जो अपने आप को सोचते हैं कि हमारा अपमान होगा, वो भाग लेते हैं या बहाना मार देते हैं। इस प्रकार कहा नारद जी ने, मैं घूमते 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 आकर के तब मैं पहुंचा कहाँ पर, मैं बद्रीनाथ धाम में। तो आप लोगों से मुलाकात हुई है प्रभु, आप लोग हमसे श्रेष्ठ हैं, आप हमें बताइए कि भक्ति का कल्याण कैसे होगा, ज्ञान वैराग्य पुनः जो है ठीक कैसे होंगे। कहा बस इतनी सी बात। कहा हाँ। तो कहा